Assalamu alaikum dear students, welcome to the second part of the English Literature Timeline। मुझे उम्मीद है इससे पहले वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा और सबसे बढ़कर समझ आया हुआ होगा। दिस इज़ वाई आई एम हेयर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइमलाइन। इससे पहले के लेक्चर में आपने आखिर में पढ़ा था कि देयर वाज दिस पीरियड ऑफ रेनेसां, और रेनेसां में 4 एजेस थी और इसके अलावा एक और एज थी, इसका मैंने जिक्र किया था कि आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और वो एज जो है वो रेनेसां के वो सब एजेस में जो लास्ट 3 एजेस है उस पर ओवरलैप कर रहा था। तो उस एज में ऐसा स्पेशल क्या था कि एक्सपर्ट्स ने उसको एक अलग एज कंसिडर करना शुरू कर दिया। वो एज हमारा है दैट इज़ द मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का जो एज था वो है 1600 से लेकर 1660 तक। अब आप इस डेट को ले, आप देखेंगे कि ये रेनेसां में फॉल करता है, क्योंकि 1660 पे रेनेसां ख़त्म हो जाता है और इस ड्यूरेशन में इन अराउंड 60 ईयर्स हमारी जो प्रीवियस 3 एजेस है वो तकरीबन इसी एज में ही फॉल करते हैं। तो इसलिए दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रेनेसां, यहाँ तक रेनेसां का हिस्सा है, लेकिन आप इसको अलग से भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि एक्सपर्ट्स ने किया हुआ है। अब इस एज में ऐसा था क्या, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा। अगर जब एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी उसके लिए फिर हम इस एज पे अलग सी वीडियो बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ टाइमलाइन आपको समझा रहा हूँ। तो लिटरेरी फीचर्स में ये तक इंटेलेक्चुअल पोइट्री थी, यानी इंटेलेक्चुअल पोइट्री इसका एक फीचर हुआ। और मेटाफिजिकल कंसीट्स कहा जाता है जब आप अनयूजुअल कंपैरिजन करते हैं। पता नहीं किस चीज़ की कंपैरिजन आप किस चीज़ से कर रहे होते हो जो कि बज़ाहिर सेंस भी नहीं बना रही होती। तो ये चीज़ जो थी वो इस एज के राइटर्स में थी। व्हेन कम्स द विट इससे पहले नहीं था। विट आया, पैराडॉक्स आया, आर्गूमेंट आया। ये 3 चीज़ें जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे आपको मैं थ्रू एग्जांपल्स बताऊंगा कि विट क्या होता है आपके पास, पैराडॉक्स क्या और आर्गूमेंट क्या है। फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही समझे कि ये चीज़ आपके लिटरेरी फीचर्स में आ रही थी। अब उसके मेजर पोइट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ द जॉन डॉन बहुत बड़े पोइट हैं वहाँ के, जिन्होंने लिखा था द सन राइजिंग। देन जॉर्ज अल्बर्ट अल्टर लिखा था, एंड्रयू मार्वेल टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये इन्होंने लिखा था। ये इस एज के जो मेन पोइट्स थे और राइटर्स थे वो ये लोग थे। तो यहाँ पे 1660 आ जाता है पूरा और हमारा रेनेसां जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक और एज स्टार्ट होती है जिसको कहा जाता है द रिस्टोरेशन पीरियड। इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब रिस्टोरेशन कहा गया है तो कोई चीज़ तो शायद रिस्टोर हुई है। और क्या रिस्टोर हुई है, इसकी टाइम पीरियड आप चेक करें 1660 से लेकर 1700 तक, बिल्कुल तकरीबन कोई आपको 40 ईयर्स इसमें मिलेंगे। तो रिस्टोरेशन पीरियड में क्या हुआ, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। जो मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो रिस्टोर हुई किसकी, चार्ल्स II की। और इसके लिटरेरी फीचर्स में हम देखेंगे यहाँ पे आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपको आएगा। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपने शायद पहले नहीं हो सुना। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसको कहते हैं, कॉमेडी तो एक जॉनरा है लिटरेचर का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स यानी वो आपको कॉमेडी के ज़रिए मैनर्स सिखा रहे हैं। इस एज में रिस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी के ज़रिए मैनर्स सिखाया गया था, यानी अगर कोई मजाक हो रहा है भी उसमें भी आपको कुछ मैनर्स बताए जा रहे हैं कि दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स, ये करने और ये नहीं करने। उसके बाद सेटायर आया था। सेटायर फिर एक किस्म की आपके सामने कोई प्ले, कोई राइटिंग, कोई चीज़ पेश की जाती है, फिर आपको बताया जाता है। एक किस्म का तंज होता है। जिस तरह से आपको गुलिवर्स ट्रेवल है वो आपके सेटायर की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो आगे हमारे पास आएगी। देन रियलिज्म, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स यहाँ पे था, सेटायर था और रियलिज्म था। किस चीज़ में, रिस्टोरेशन पीरियड में। इसके मेजर राइटर्स और पोइट्स कौन से थे, जॉन ड्राइडन, बहुत बड़ा नाम है इनका, जॉन ड्राइडन। इन्होंने लिखा था एब्सलोम एंड एक्टोफेल। देन विलियम विचरली, उन्होंने लिखा था द कंट्री वाइफ। देन विलियम कॉन्ग्रेव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 इसके मेजर राइटर्स थे। आपने इसी हिसाब से आपने साथ लिखना है। जब मैं इनकी अलग अलग एक एज पे एक वीडियो पे आऊँगा वहाँ पे फिर आप इसको रिलेट कर पाएंगे।
एक रोड में आपको मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1700 पे आपका जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। देन कम्स द नियो क्लासिकल। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, नियो क्लासिकल और ऑगस्टन ये जो है ये दोनों सेम एज के नाम है। ये आपका 1700 से शुरू होता है और 1798 पे ख़त्म होता है। इससे पहले वाले एज में आप देखें अराउंड 40 ईयर्स हैं, 1660 से लेकर 1700 तक, और यहाँ पे फिर 1700 से लेकर 1798 तक है, यानी अराउंड 98 ईयर्स का आपका चल रहा है कौन सा, ऑगस्टन एज या फिर आपका नियो क्लासिकल एज। अच्छा, इसके लिटरेरी फीचर्स क्या है, रीज़न था यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, मतलब इस एज में भी अगर आपने किसी से कोई बात करनी है, किसी को इख्तलाफ करना है, आपने रीज़न देना है, आपने लॉजिक देना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बस नहीं मुझे एग्री नहीं करना, नो, यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉपर रीज़न, फिर आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हो। एक ऑर्डर था, बैलेंस था, सैटायर एंड एसेज। एसेज एक नई चीज़ है जो आपको आज दिखी है, इससे पहले वाले एजेस में हमने एसेज नहीं थे देखे, और अब हम एसेज के बारे में फिर पढ़ेंगे कि ये क्या थे और कौन कौन से राइटर्स ने लिखे थे। देन मेजर राइटर्स एंड वर्क्स, मोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है अलेक्जेंडर पोप। इन्होंने लिखा था रेप ऑफ द लॉक। ये रेप ऑफ द लॉक जो है ये किसने लिखा था, अलेक्जेंडर पोप ने। देन कम्स जोनाथन स्विफ्ट, सैटायर के मास्टर थे, उन्होंने गुलिवर्स ट्रेवल लिखा। देन कम्स जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, उन्होंने लिखा था द स्पेक्टेटर। अब ये क्या है ये अभी मैं नहीं बताऊँ क्योंकि हम टाइमलाइन पे चल रहे हैं। देन सैमुअल जॉनसन ने क्या लिखा था, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखिए आपको डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज भी मिली है किस एज में, आपके ऑगस्टन एज में, और ये 98 ईयर्स का ये टाइम पूरा हो जाता है। देन कम्स द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड मेरा मोस्ट फेवरेट पीरियड है। इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हुई, इतनी अच्छी राइटिंग हुई है कि यू वुड लव इट। जस्ट वेट फॉर द डिटेल्ड वीडियो ऑफ द रोमांटिक पीरियड, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउ ब्यूटीफुल दिस पीरियड वाज। अब इसमें इसका 1798 से ये स्टार्ट हुआ 1837 तक, यानी अराउंड 39 ईयर्स का गालबन चल रहा है। तो ये वाला रोमांटिक पीरियड 39 to 40। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है वो क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, एक अलग सी स्टोरी है। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपके पास ये रोमांटिक पीरियड आया और रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस चीज़ पे आपने थोड़ा सोचना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी पीक जब आप हिस्ट्री में देखेंगे वो यहाँ पे अगर रिएक्शन आया हुआ है, रिएक्शन अगेंस्ट, इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो चुकी है। लेकिन जब आप बुक्स में देखिएगी आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल विक्टोरियन पीरियड में मिलेगी। यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, लेकिन मैंने इसको यहाँ रोमांटिक पीरियड में क्यों लिखा है, देयर इज़ अ रीज़न। क्योंकि ये जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये आपकी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई और यहाँ पे पीक पे नहीं पहुँची है। सिर्फ आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी ऑगस्टन एज के आखिर दौर में, यानी बिल्कुल रोमांटिक से पहले और ऑगस्टन के आखिर में आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है। जैसे ये स्टार्ट हुई है और ये चलती रही थ्रू आउट द रोमांटिक पीरियड, और आपके जो रोमांटिक पीरियड के जो पॉइंट्स थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बन चुकी थी थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज़। लोगों ने, इससे पहले बड़ी गुर्बत थी, लोगों ने अपनी फैमिली को टाइम देना छोड़ दिया, अपने आप को टाइम देना छोड़ दिया, चाइल्ड लेबर बहुत पीक पे पहुंचा, तो सब लोग बिज़ी हो गए पैसा कमाने में। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स ने कहा कि नहीं, यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ। तो ये मतलब आप मैं बताने का ये कि यहाँ से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हो चुका था, विक्टोरियन में जाके वो पीक पे पहुंचा। तो इसीलिए एक रिएक्शन भी था अगेंस्ट द ऑगस्टन एज। उसके बाद कम्स द लिटरेरी फीचर्स। लिटरेरी फीचर्स में क्या है, इतनी प्यारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, दैट इज़ द इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर हम इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
आप देखिए इमोशन को, आप देखिए आपके एहसासात की बात की गई है, आपके ख़यालात की बात की गई है, और आपके फितरत नेचर की बात, आपके नेचर की, कुदरत की नेचर की बात की गई है, और इंडिविजुअलिज्म की बात की गई कि आई एंड इंडिविजुअल, मैं क्या हूँ, मेरे क्या थॉट्स हैं। तो ये सारी पोइट्री और राइटिंग इस चीज़ पे बेस्ड थी। देन कम्स द मेजर पोइट्स एंड राइटर्स। बड़े अच्छे अच्छे पोइट्स और राइटर्स हैं, मैंने कुछ लिखे इसमें से। और इसमें मज़े की बात यह है कि आपको कुछ फीमेल राइटर्स भी मिलेंगी, फीमेल पोइट्स भी मिलेंगी। इससे पहले आपको फीमेल कोई नाम दिखाई नहीं दिया। लेट्स सी, विलियम वर्ड्सवर्थ आपके पास है। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके बगैर रोमांटिक पीरियड नामुकम्मल है। तो उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखे। सैमुअल टेलर कॉलरिज, उन्होंने लिखा था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसको आप एस.टी. कॉलरिज के नाम से भी जानते हैं। देन कम्स लॉर्ड बायरन। पहले कौन से थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल एस.टी. कॉलरिज। लॉर्ड बायरन ने लिखा था चाइल्ड हैराल्ड्स पिलग्रिमेज। देन आपका आता है पर्सी बी शेले, पी.बी. शेले के नाम से है। इन्होंने लिखा था ओड टू द वेस्ट विंड। अगर कभी टाइम मिले तो ये वाले ओड्स पढ़ लेना, और जो कीट्स ने लिखे हैं वो लाजमी पढ़ लेना। बड़े आसान और बहुत ही हसीन तरीके से लिखे गए हैं। देन कीट्स ने लिखा है ओड टू द नाइटिंगेल। एंड देन जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन को आप देखिए, दैट शी वाज अ वुमन, एंड उन्होंने एक नावल लिखा था प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये इसके टॉप ऑफ द लिस्ट राइटर्स और पोइट्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। अब हम देखते हैं, और यहाँ पे तकरीबन इनका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है एक नया पीरियड जिसको कहा जाता है द विक्टोरियन पीरियड। अब विक्टोरियन पीरियड क्वीन विक्टोरिया के नाम से ये मुंसलिक है। 1837 से लेकर 1901 तक ये पीरियड हमारा चल रहा है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, कि रीन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का जो रीन है वो स्टार्ट हो गया, उनकी बादशाही जो वो शुरू हो गई। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसकी बात मैंने यहाँ पे की हुई थी, अब यहाँ पे ये पीक पे आई। और उसके बाद लिटरेरी फीचर्स इसके हम देखते हैं, सोशल रियलिज्म एंड मॉरल कंसर्न, ये इसके लिटरेरी फीचर्स थे। और मेजर राइटर्स और वर्क्स इसके जो थे इसमें भी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी काफ़ी सारी फीमेल राइटर्स और पोइट्स आपको मिलेंगी। देन कम्स चार्ल्स डिकिंसन। ये बड़े मशहूर राइटर हैं, इनका आपने शायद कुछ राइटिंग्स पढ़ी भी हों। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वो भी इन्होंने लिखा है। देन कम्स इनका है ओलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये चार्ल्स डिकिंसन ने लिखा हुआ है। देन थॉमस हार्डी, इन्होंने एक नावल लिखा है टेस्ट ऑफ ड्रिब्यूलिस। ये जो टेस्ट ऑफ ड्रिब्यूलिस है ये थॉमस हार्डी ने लिखा है, बड़ा प्यारा नावल है इनका। देन कम्स शार्लेट ब्रोंटे एंड एमिली ब्रोंटे। ये दो, इनको कहा जाता है ब्रोंटे सिस्टर्स, ये दो बहनें थीं। इन्होंने लिखा था, शार्लेट ने लिखा था जेन एयर, और एमिली ने लिखा था वुदरिंग हाइट्स। ये वाली भी बड़ी मशहूर किताब है इनकी। देन कम्स अल्फ्रेड टेनिसन, इन्होंने लिखा था इन मेमोरियम। और देन द लास्ट वन इज रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्होंने लिखा था ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ यही पोइट्स और राइटर्स नहीं थे, इनके अलावा और भी थे, लेकिन ये टॉप नॉच के हैं, तो आपने इनको अपने जहन में रखना है। यहाँ पे अब हम पहुँचे हैं विक्टोरियन पीरियड पे। इसके बाद आपके पास आएगा मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास रखें, मुझसे ना पूछिएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने अभी तक के लिए आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और रोमांटिक पीरियड ये कराया। अब इसके बाद रेनेसां पीरियड, इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप सारे एजेस पे आऊँगा और एक एक करके उनमें से एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल आपके पास इसके नोट्स लाजमी पड़े होने चाहिए, क्योंकि इसी के चैनल के थ्रू मैं आपके पास आगे चलता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for your patience. I'll see you inshallah in the next part of the timeline. Allah Hafiz.